नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं योगेश। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में गूंजी गोलियों के शोर ने एक बार फिर इतिहास को दोहराया है। आतंकवाद का जहर अब भी जिंदा है। इस दर्दनाक हमले का असर सिर्फ हमले में मारे गए लोगों के परिवारों पर नहीं पड़ा है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से जमे हुए रिश्तों पर भी पड़ा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं और अब दोनों ओर के कारोबारी, किसान और आम लोग इसकी कीमत चुकाएंगे। आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या सामानों का व्यापार होता था, इस व्यापार के रुकने से किसे कितना घाटा होगा और क्या इससे दोनों देशों की आम जनता भी प्रभावित होगी। आइए इस पूरे मसले की गहराई से पड़ताल करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार हमेशा राजनीति का कैदी रहा है। 1947 के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच कई बार युद्धों और तनावों के चलते व्यापार बार बार रुका और शुरू हुआ। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया था। उसके बावजूद कुछ व्यापार सीमित स्तर पर जारी था। 2022-23 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को लगभग 800 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया, जबकि पाकिस्तान से करीब 300 करोड़ रुपए का माल भारत में आया। ये व्यापार सीधा भी होता था और दुबई, सिंगापुर जैसे तीसरे देशों के रास्ते भी। The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. भारत से पाकिस्तान को जाने वाले मुख्य सामानों में शामिल थे दवाइयाँ और फार्मा उत्पाद, केमिकल्स, कॉटन और फैब्रिक, प्लास्टिक उत्पाद और ताज़े फल सब्जियाँ। पाकिस्तान से भारत में आयात होता था ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर और बादाम, सीमेंट, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक और कुछ कैटल प्रोडक्ट्स। हालांकि ये कारोबार सीमित था, लेकिन कई सीमावर्ती राज्यों के किसानों और व्यापारियों के लिए यह आर्थिक जीवन रेखा जैसी भूमिका निभाता था। भारत में जिन राज्यों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उनमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात प्रमुख हैं, जहाँ से पाकिस्तान को सब्जियाँ और खाद्य पदार्थ भेजे जाते थे। पाकिस्तान में असर और भी गहरा होगा। भारत से आने वाली सस्ती दवाइयाँ अब महंगी हो जाएंगी, जिससे वहाँ के आम मरीजों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स जैसे जिन व्यापारों में पाकिस्तान को फायदा होता था, अब उन्हें नया बाजार ढूंढना पड़ेगा। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारत और पाकिस्तान का व्यापार पूरी तरह थमा नहीं था, बल्कि दुबई, सिंगापुर और मलेशिया जैसे थर्ड पार्टी देशों के जरिए घुमा कर होता था। अब सीधा रास्ता और लंबा हो जाएगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और दोनों देशों के आम उपभोक्ता और व्यापारी ज़्यादा खर्च उठाएंगे। सीमाओं पर खींची गई लकीरें जब कारोबार में दीवारें बन जाती हैं, तो चोट सिर्फ कागजी समझौतों पर नहीं पड़ती, बल्कि लाखों किसानों, कारोबारियों और आम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ती है। पहलगाम हमले ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि जब बंदूकें बोलती हैं तो बाजार खामोश हो जाते हैं, और उस खामोशी में गूंजती है भूख, बेरोजगारी और आर्थिक दर्द की चीखें। अब सवाल यह है कि क्या हमें आतंक की सियासत के खिलाफ भी कोई स्थायी और मजबूत आर्थिक रणनीति तैयार करनी होगी।